लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, आपको याद है कौन सा टॉपिक था? यस मैम। जावा का जो लास्ट टॉपिक हमने किया था। मैम हम तो फ्रंट एंड कर रहे थे ना। हाँ, फ्रंट एंड में। इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म हमारा हो गया था, अच्छा, उसके ऊप्स, बाद बेसिकली ऊप्स खत्म हो चुका था हमारा। चल ही रहा था मैम। अच्छा, ऊप्स कंप्लीटली नहीं हुआ था। तो मेरा यही क्वेश्चन था आपसे कि अभी आपको फ्रंट एंड पे ही मूव करना है या फिर जावा को जावा पे वापस चलना है? मैम एटलीस्ट फ्रंट एंड करा दो, आप पहले बढ़िया से एचटीएमएल पढ़ा दो, सीएसएस पढ़ा दो, बुटस्ट्रैप पढ़ा दो, एंगुलर पढ़ा दो, ताकि मैडम ना इंटरव्यू वगैरह दे सकूँ कहीं, मैम जॉब कर सकूँ। ये नहीं क्योंकि होना कि HTML CSS और उसकी क्लासेस तो ऑलरेडी हो चुकी थी शायद शाम के जो भी 5। मैम नहीं हो पाया था मैडम। मैं उस नहीं, टाइम आपने हमारे पास अटेंड नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ, 5 टाइमिंग बजे नहीं की हो जो। पाता। टाइमिंग नहीं हो पाता ना मैडम, ऑफिस टाइम से। तो मैं कह रही हूँ वो तो वीडियोस आपके पड़े होंगे ना आपके पोर्टल पे, लेक्चर्स HTML CSS के जो थे। मैम मैं पोर्टल, हमारे पास लिंक नहीं है मैम। एक बार इस जहाँ से मैडम 2 बजे से पढ़ाया था मैडम, वहां से पढ़ा दो ना, क्या दिक्कत। क्योंकि हेलो। सो अभी आपको फ्रंट एंड से स्टार्ट करना है या फिर जावा पे बैक टू चलते हैं अभी हम? मैडम फ्रंट एंड से ही पढ़ाओ ना, सही रहेगा, एचटीएमएल से पढ़ाओ। लेट मी शेयर माय जस्ट। आपने HTML का बेसिक इंट्रोडक्शन तो कवर किया था ना, आशीष? यस मैम, फर्स्ट डे का क्लास लिया था, उसके बाद नहीं किया था। यस, ये जो ऊपर का जो हम एमएट एब्रिविएशन यूज करते हैं अपना डॉक टाइप HTML, ये तो आपका क्लियर था पूरा? एक बार मैम रिकॉल कर दो ना। देखो, फिर हम न्यू प्रोजेक्ट एक बनाते हैं, ठीक है आप? So I'm going to create a new project of HTML, so you will get the idea. क्या हुआ एक साल। ओके, सो ये हमने पहले ही क्लियर कर दिया था। HTML की फुल फॉर्म आपको पता होगी, दैट इज द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और यस जिसको मैम। हम यूज करते हैं अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो जो भी आपका स्ट्रक्चर होगा पेज का, या जो भी आप उसमें एलिमेंट ज्वाइन करोगे, वो हम किसके अंदर करते हैं? अपने HTML के अंदर। अब सबसे पहले हम अपना एमएट एब्रिविएशन लगा लेते हैं। तो ये जो आपका डॉक टाइप HTML होता है, ये क्या है? बेसिकली आपका HTML का वर्जन बताता है कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। तो अभी लेटेस्ट जो 5 चल रहा है, हम वो यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है आपका ये लैंग्वेज फॉर्मेट है, जो कि हम HTML टैग के अंदर ये आपको बताते हैं कि जो भी कंटेंट आप लिखने वाले हो उसकी लैंग्वेज क्या है। बेसिकली वो इंग्लिश रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है ये मेटा टैग। तो हेड टैग के अंदर जो भी ये मेटा टैग्स होते हैं, ये आपके पेज की प्रॉपर्टीज बताते हैं, ठीक है। जो भी सर्च, जब भी आपका पेज, आप इसको लाइव करोगे, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पेज को रिक्वायर होगी, वो क्या है, हम सारी मेटा टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका कैसेट है, ये आपका यूनिकोड कैरेक्टर होता है, जो कि सारे ही आप ABCD या जो भी लैंग्वेजेस अपने HTML पेजेस के अंदर यूज करते हो, ये उसको इनेबल करता है, ठीक है। उसके बाद जो ये व्यू पोर्ट है आपका, ये क्या करता है? आपका रिस्पॉन्सिव डिवाइस को देखता है कि जब भी जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो, वो अक्रॉस ऑल द डिवाइसेस किस वे में दिखेगा। उसके बाद आता है हमारा टाइटल टैग। तो जो भी पेज हम बना रहे हैं, उसका जो मैम टाइटल। यस। हेलो। मैं एक बार वही कह रहा था, जैसे हमने एक वेबसाइट बनाया था ना, तो वो इश्यूज आ गया था कि वो जैसे डेस्कटॉप व्यू में था, सेम वैसे ही मोबाइल व्यू में था। तो फिर मैंने लास्ट जब चेक किया उसको, तो पता चला कि ये व्यू पोर्ट वगैरह नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में पूछा था। जैसे ये इनिशियल स्केल 1.0 था, ये मतलब इस सबका क्या मतलब होता है, एक बार समझा दोगे। ठीक है, तो ये जो आपका इनिशियल स्केल है, बेसिकली जो आपका करंट रेशो है ना, वो बताता है।
अगर मैं इसको देखूँ तो किस चीज़ का करंट रेशो? ये आपके स्क्रीन का जो ये पेज है ना पूरा, उसको अगर आप इसके हेड पे आओ, तो ये आपको, इसमें आपको कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं होती है ऑलरेडी। सबके लिए बाय डिफॉल्ट हम 1.0 ही लेके चलते हैं। देखो कि मिनिमम जो है सबका स्केल ये सेम ही रहता है, वन। ठीक है, जो ये आपका तो स्केल इसको है। दूसरा कर, यस, यस, एनी क्वेश्चन? हेलो मैम इसको आश। दूसरा, मैम इसको अगर 1 पॉइंट को हटा के कुछ और करे तो? ये स्केल, इससे ये आपके फिर साइज पे ही इफेक्ट पड़ेगा, इससे और कुछ नहीं। अगर आपको यही पेज देखना है तो एक सेकेंड, सॉरी, हम किस वाले पे, इस पे आपका कहना है कि यहाँ पे मैंने कर दिया तो वो और जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइटल चेंज कर दीजिए तो चल जाएगा। बट अभी इसके अंदर हमने कुछ डिजाइन किया नहीं है तो क्या आप, मैं ये आपको यहीं पे दिखाती है जो आप इसका इनिशियल स्केल है, इसका मैं इसको यहाँ पे 2 कर दूँ। यस सर। तो ये जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, ये और जूम हो गया है पहले से। आपको रेशो दिखा? यस मैम। और यही अगर इसको नॉर्मल सेट कर दो तो बाय डिफॉल्ट ये 1 ही लेके चलते हैं हम। ठीक है, तो अब देखो ये अपने वापस उस पे आ गया है, जो ये एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा था अब वो चला गया है। तो अब ये क्लियर है आपका? यस ये मैम। स्केल जो होता है हम इसको 1 पे ही लेके चलते हैं, कि जो बाय डिफॉल्ट रेशो होता है। ना अब इसके अंदर आप अपने पेज का, हर पेज का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अगर आपको पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन जो भी ऐड करनी है, ये गूगल की रैंकिंग के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो वो मेटा टैग्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा ना मैम, एक और अब, चीज़ पूछना था कि जैसे हम यस। एसईओ करते हैं, ठीक है, तो हम्म। कोडिंग साइड के एसईओ कैसे होते हैं? तो एसईओ के लिए वही तो कह रहे हैं, मेटा टैग्स यूज करते हैं। जो आपकी पेज का टाइटल और डिस्क्रिप्शन होता है वो आपको मेटा टैग के अंदर लिखना होता है। और एक आपकी बेसिकली कि जो भी पेज आप शेयर करने वाले हो, तो जैसे देखो हर पेज के यहाँ पे आपको एक ये फैब आइकन और ये टाइटल दिख रहा है, सबका टाइटल अलग अलग है। ये टाइटल किस पे डिस्प्ले हो रहा है इसकी वजह से, इस टाइटल टैग की वजह से। ठीक है, और वो जो आइकन, तो उसके बाद अगर यहाँ पे सपोज हमारे पास मल्टीपल पेजेस है, तो उन सब के अंदर हम क्या है, अपना मेटा टैग के अंदर उनका टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, जिससे कि गूगल जो हमारे क्राउलर होता है उसको ये पता चलता है कि ये पेज किस इंफॉर्मेशन या क्या इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, यस मैम। सपोज मैं आपको मेटा टैग्स दिखाऊं तो उसने क्या बोला, ये टाइटल दैट इज एंड द डिस्क्रिप्शन, ये आपके होते हैं मेटा टेक्स्ट, जो कि सर्च एसईओ के लिए आपके यही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद जो आपका ये फैब आइकन हो गया, जिसको आपको किस में यूज करना होता है, अपने हेड टैग के अंदर ही। ठीक है, तो अब ये देखो ये सारे आगे आपके मेटा टेक्स्ट, जो कि ये क्या कंटेन करते हैं, तो व्यू पोर्ट और बता दिया था डिस्क्रिप्शन। दूसरा ये हो गया कि इस पेज की जो भी कॉपीराइट्स है, जो पब्लिशर है, या जो कीवर्ड्स आपको अपने पेज के रिलेटेड ऐड करने हैं, वो सब किसमें हमने डाला, मेटा टैग में। ओके, और दूसरी, बाकी ये जो है आपका मेटा टैक्स वाला जो पूरे प्रॉपर्टी है वो आपके एसईओ का ही पार्ट होता है फ्रंट एंड के अंदर। अब इतना हम नहीं लेके चलते, अब आते हैं हमारे एचटीएमएल टैग्स में जो होते हैं। तो सबसे पहले जो भी कंटेंट आपको लिखना है वो हम किस में लिखते हैं, अपने बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, हेड टैग बेसिकली आपकी पेज की इंफॉर्मेशन जो होती है, जो आपको वो डालिए वो आप हेड टैग के अंदर डालोगे। उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर आपको डिजाइन करना है वो हम करेंगे बॉडी टैग के अंदर। अब हर पेज में
ये भी नेसेसरी है कि आपका एक H1 टैग होना चाहिए जो आपके पेज का टाइटल होगा, ठीक है। यस मैम। और जो ये H1 टैग्स होते हैं, ये टोटल 6 होते हैं, ठीक है, तो ये तो आप पता यस होगा। मैम, ये तो मालूम है, ये तो मालूम है। और हर पेज पे आपका एक ही HTML टैग ये जरूरी होता है। अब आपको अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो भी टैग्स यूज करने हो आप इसको यूज कर सकते हो। दूसरा आता है हमारा, अब एलिमेंट्स, चलते हैं हम चेक करते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इस पे आते हैं ठीक है, यहाँ से एक एक एलिमेंट्स हम देखते हुए चलते हैं अपने। H1P। अब एक एक एलिमेंट शायद आपको इतना डीप पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वेबसाइट डिजाइन किया तो आपको ऑलरेडी पता होगी कि हम कौन कौन से एलिमेंट्स यूज करते हैं। अब एलिमेंट और एट्रीब्यूट पे डिफरेंस यही होता है आपका, कि जब आप इस H1 के अंदर कोई प्रॉपर्टी ऐड करने वाले हो, ठीक है, अगर मैंने H1 या फिर उस एलिमेंट के अंदर आप उसके URL लिंक लगा रहे हो, तो वो क्या है, आपके सारे एट्रीब्यूट आ जाएंगे जो उसके पास। सपोज अगर हम इमेज टैग यूज करते हैं, तो इसके अंदर क्या है, अब ये एसआरसी है, ये एट्रीब्यूट हो, क्योंकि ये क्या है, इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी बता रहा है कि इमेज टैग के अंदर आप कौन सी इंफॉर्मेशन देने वाले हो, ठीक है। उसी तरह से जो आपका एंकर टैग होता है, ये भी आपका, ये एंकर टैग के अंदर जो HREF है, ये आपका आएगा एट्रीब्यूट। तो जो भी एलिमेंट के अंदर आप उसमें प्रॉपर्टीज अलग से डिफाइन कर रहे हो, वो सारे आपके कौन से हो गए, एट्रीब्यूट्स। तो एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स में ये चीज आपकी क्लियर है। हेलो। हेलो। यस मैम। यस, ठीक है। नाउ कम टू द फॉर्मेटिंग। अब HTML स्टाइल शीट्स तो हम यूज करते ही करते हैं, उसके अलावा कुछ फॉर्मेटिंग HTML में भी सपोर्ट होती है। इनबिल्ट जो होते हैं उसके लिए वो टैग्स होते हैं, जैसे आपके बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, ठीक है। आई आपका इटैलिक के लिए यूज होगा। जो EM होता है, एम्फेसाइज टेक्स्ट आपको पता है ना, तो थोड़ा सा इटैलिक और उसको लाइट शेड कर देते, तो वो आपका कौन सा होता है, एम्फेसाइज टेक्स्ट। तो ये डिफरेंट टैग्स हैं जिसके बेस पे आप नॉर्मल HTML में स्टाइलिंग कर सकते हो। ये एम्फेसाइज वगैरह के बारे में एक बार बता। एक सेकेंड, इसको मैं लाइव यहीं पे करके दिखाती हूँ। अगर मैंने H1 के अंदर EM लगाया आपको, यस मैम, एक एक करके सारे के सारे को एक बार बता देंगे ना तो सही पेज रहेगा मैम। टाइटल, तो देखो अब ये क्या हो गया आपका, कि इटैलिक पे भी गया थोड़ा सा, और जो बोल्ड ज्यादा था वो उसने लाइट कर दिया, ठीक है, डिफरेंट शेड में। हाँ हेलो नवीन सर। तो हम चेक कौन से अभी ठीक है, कौन अब से देखो हैं? दोनों में डिफरेंस, ये ज्यादा बोल्ड है आपका, ये बोल्ड के साथ साथ आपके बोल्ड को भी लाइट करता है, और उसके बाद ये उसको इटैलिक में कन्वर्ट कर देता है। और अगर आपको इटैलिक टेक्स्ट चाहिए, हाँ उसको बात थोड़ा सा स्लाइटली कर्व करना वहीं है। पर तो आनंद कौन है। हाँ, चलो फिर वहीं चार पर थोड़ा सा मिल रहा होगा खाना वाली H1 से बाहर होते हैं। वहां पे दो तीन 3 किलोमीटर पड़ेगा, ठीक तो है, वहीं 3 पड़ेगा कम से कम। मेरा वहाँ दिन जो बाद होते हैं 2 3 4 का उसके बाद अगर हम पैराग्राफ के अंदर अपना टेक्स्ट यूज कर रहे हैं और उसको हम बोल्ड करना चाहते हैं, तो हम सिंपल से क्या है, इसके अंदर बोल्ड लगा सकते हैं, चलो बच गया फिर बात समझ आ पैराग्राफ। गई। एंट्री नहीं करेंगे। अभी ये नॉर्मल टेक्स्ट है, अब इसको अगर आपको बोल्ड, पैराग्राफ को बोल्ड करना है, तो इसमें क्या है, आप सिंपल सा बोल्ड लगा सकते हो। वो सुमित सर है ना, वो सुमित सर को पता है। एक आपका होता है डिलीट, कि सपोज आपको वो लाइन दिखानी है कि ये रिमूव डिलीटेड लाइन है, जैसे हम कॉपी में कुछ लिख के डिलीट कर देते हैं, सेम, ठीक है। चलो पहुंच गए, 4 5 मिनट पहले चलना पड़ेगा हमको, 5 मिनट। हेलो।
मेल तो चेक कर लिया, फीचर चेक और कर एक लिया, होता अपडेट है होता है। आपका ये वाला जो सब्सक्रिप्ट टैग होता है। ये क्या करता है, जब भी आपको नहीं नहीं, अभी अपडेट किया है, वो स्कोर दे रहा है 95 दे रहा है इस पे। आपने फॉर्मूला उस पे पढ़ा होगा, ये C2 77 दे रहा है SEO। यस मैम। सी आपने ये CO2 वाला फॉर्मूला लिखा होगा। अगर इसको हमें HTML में लिखना है टू CO2 वाला, नीचे, यस मैम। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, सब्सक्रिप्ट टैग। तो ये आपका क्या है, टू नीचे आएगा। अभी अगर मैंने नॉर्मल ऐसे नहीं आएगा, अभी ये टू मैंने नीचे लिखा था, ये क्या है, नॉर्मल वे में दिखेगा यहाँ पे हमें। एक वो वाला ये एक साथ दिख रहा है, बट मैं क्या चाहती हूँ, टू जो है फॉर्मूले में जैसे हम लिखते हैं ना, ओ के नीचे आए, तो उसके लिए मुझे टू को किसके अंदर लिखना पड़ेगा, सबके अंदर। चेक कीजिए, आज तो इतना हो गया ना 73। अच्छा, अब काम तो शुरू इस कीजिए, टू और को इसमें अगर मैं, लाइट हाउस पे तो तेरा 95। इसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं ना मैम? हाँ, और सीओ, एक सुपर इसके बाद, स्क्रिप्ट होता है ना? हाँ, और सब होता है ऊपर के लिए। यहाँ पे टू दिया, ठीक है। तो देखो अब ये क्या है, नीचे की तरफ, जैसे हमारा जो फॉर्मूला होता है उस वे में काम किया हमने। और ये भी हमने सबके अंदर लिख रखा है, इसलिए वो उसके नीचे चला गया। और एक होता है आपका H2O। लो, ये आपका हो गया सब। तो सुपर आपका ऊपर की पावर के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो रात में डर सुबह। हाँ, 10 11। अब इसको क्या है, आपको अगर कोड की तरह लिखना है फॉर्मेट, तो इसमें कहीं हमने लिख रात दिया। में रात में कहीं एक ही होता है आपका कोड, रात में बॉक्स है। तो अंदर भारत टाइप है यार। ठीक है। तो HTML में भी जो है आपके, बस में बैठ के बस गए सुबह अंदर बातें सारे पीपल हम चलना। अब क्या है, वो इसे एज ए बस कोड में बैठ ट्रैक करेगा कि जो काम है। आपका पेज, जब स्टूडेंट वेबसाइट पे आपने जाता है ये क्रॉल करने के लिए सर्च इंजन को, तो अगर आप हर एक एलिमेंट के लिए उसके प्रॉपर टैग्स यूज करते हो, तो क्या है, क्राउलर को वो समझने में इजी होता है कि आपका कौन सा एलिमेंट किस चीज को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। यस अरे अभी कहाँ पे बोले सो 5 मिनट दी, लगेगा पहले। ये कुछ अब 5 मेन मिनट टैग्स थे आपके। सब्सक्रिप्ट डिलीट देख लिया। इंसर्टेड टेक्स्ट होता है कि अगर आपने, आपको हाईलाइट करना है कि ये टेक्स्ट मैंने अभी इंसर्ट किया है बीच में, सारे सारे उसमें पार्टिसिपेंट चार इंसर्ट पांच कर डेज दो, होंगे ना। पानी के बड़े कम वो आपका हाईलाइट कर देगा उस टेक्स्ट को। हाँ मैं नहीं तो जाओ आराम करना, कोई तो बात नहीं। ठीक है, कि ये अभी एंटर हुआ है। इसी मैडम, तरह ये से, तो अंडरलाइन आ गया। हाँ, तो ये सिर्फ इसी वे में हाईलाइट कर रहा है ना कि आपने ये टेक्स्ट अभी इंसर्ट किया है, ठीक। ये जो टैग्स होते हैं ये आपके बेसिकली क्राउलर को बताएंगे कि ये टैग्स इसमें इंसर्टेड होता है। बाकी आप इसकी स्टाइलिंग के लिए तो वो जो होता है हाईलाइट वाला, आपकी दूसरी प्रॉपर्टी, वो मार्क होता है। ठीक है, ये आपका यस हाईलाइट कर मैम। रहा है। HTML के अंदर आपको टेबल बनानी है, तो उसके लिए हम कौन सा टेबल टैग यूज करते हैं। अब ये हो गया आपका टेबल। अब टेबल के अंदर आपको क्या चाहिए, सबसे पहले एक हेड दिखेगा। सपोज ये आपकी टेबल है, पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप टेबल बना रहे हो। अब दूसरा जो ये वाला आपका रो है, ये क्या होगा, आपका मेन हेड, तो इसको हम डालेंगे TH के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे डाल दिए टी रॉस। सो अभी कुछ नेम डाल दिए, स्टूडेंट।
ठीक है, तो अभी देखो सिर्फ ये दो रॉज आपके, दो डेफिनेशंस ऐड हो गई है, क्योंकि इसको हमने किसके टीएच के अंदर ऐड किया है। अब आपको चाहिए इसके अंदर हम एक रॉ बनाएंगे, जो कि आपकी क्या है फर्स्ट हेडिंग के लिए ये रॉ ऐड होगी। अगले सर नेम। ये 40p वाला ये गलत ये हो गया, क्या बोलते हैं? ये अपडेट किया है पता है? क्यूआर कोड आना पेमेंट को किसी का नाम लिखा हुआ है, वैसे कौन पेमेंट करेगा? गलत है, ऐसे मत करना। नहीं किया, सिर्फ ये कर दिया है, सिर्फ आरसी अपलोड कर दिया, सबमिट कर दिया ना, बताना सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब ये एक रॉ हुई आपकी एक टेबल के लिए, सेम इसी तरह से मैंने दूसरी बना दी। अब ये देखो, ये जो है आपका नेम क्लास आईडी इस तरह से ऐड हो गए, फर्स्ट रॉ के एलिमेंट्स या आपके दूसरे रॉ के एलिमेंट्स। इसमें भी तीन एलिमेंट्स एट्रीब्यूट ऐड करते हैं हम। अब देखो, अभी क्या है, ये टेबल रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। अब वो रिस्पॉन्सिव के लिए आपको क्या है, इसकी क्लास लिखनी पड़ेगी। इसको भी हम एक रॉ के अंदर लिखते हैं। अब ये प्रॉपर आ गया हमारा। ठीक। अब यही चीज अगर आपको बूटस्ट्रैप की हेल्प से करनी होती है, तो पता है आप इसमें सिंपल बूटस्ट्रैप इंपोर्ट करो तो टेबल बनाना ज्यादा इजी होगा। तो अगर हम बूटस्ट्रैप पे आए, उसका सीडीएन, क्या ये जो लिंक है इसको डालेंगे हम अपनी इंडेक्स वाली फाइल में। और अब क्या है, इसके अंदर बूटस्ट्रैप की क्लासेस आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो जो टेबल अभी आपको स्क्रैच से डिजाइन करनी पड़ रही थी, अब वही टेबल क्या है, हम डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट करें और अपने अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं। यहाँ पे टेबल सर्च किया, तो ये जो टेबल मिलेगी आपको, ये रिस्पॉन्सिव पूरी मिलेगी। ठीक है, तो देखो ना हमने हाइट विथ कुछ भी डिफाइन नहीं किया। अब क्या है, जैसे ही मैंने इसके अंदर बूस्टरअप इंपोर्ट किया, ये टेबल आपको क्या है पूरी स्टोर मीडिया की। यहाँ पे देखो इसको, अगर कोई भी टेक्स्ट ओवरलैप नहीं हो रहा है एक दूसरे के साथ, ठीक है, कि स्क्रॉलेबल होगा जो पार्ट होगा। ठीक है, ये पूरी रिस्पॉन्सिव टेबल है आपकी। नवीन सर, तो इसलिए क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप यूज करते हैं कि जो कि आपका मीडिया क्यूरी का काम जो आपको, आप मैप लगा लो, इसके लिए अगर आप एक्स्ट्रा सीएसएस लिखते हैं तो वो क्या है, आपको हर डिवाइस के अकॉर्डिंग स्टाइल शीट में जाके मीडिया क्यूरी लिखनी पड़ती है। हर डिवाइस के अकॉर्डिंग उसका विथ उसकी हाइट टेबल की, उसका फॉन्ट साइज आपको रिड्यूस करना पड़ता है। लेकिन बूटस्ट्रैप क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली हर डिवाइस के अकॉर्डिंग जो आपकी एलिमेंट्स होते हैं उनको सेट कर देता है। ठीक है, क्योंकि उसने ऑलरेडी वो क्लासेस लिख रखी होती है। अगर आप इसके यहाँ पे हम होमवर्क करें, जो हमारा टेबल वाला कोड था, तो यहाँ पे देखें, आप इधर से ना बैराना तरफ चले जाना, सीएमपी डिग्री कॉलेज होते हुए बैराना। हाँ, चार लगा है ना, दो ठीक है। लगे तो हैं। ये जो है ऑलरेडी यूज करता है मीडिया क्यूरी अपने टेक्स्ट कोड के, अपने कोड के वो बन अंदर। गया। तो हमें क्या है, सिंपल से सिर्फ उनके कोड को यूज करना है, और जो एलिमेंट्स या जो भी डेटा हमें अपने एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग चाहिए, हम वो लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ, तब देखो होगा। यस मैम। मैम हाँ, ये कैसे किया बूटस्ट्रैप को एंट्री या हाँ, टेबल को? बूटस्ट्रैप आपको सबसे पहले बूटस्ट्रैप वाली वेबसाइट पे जाना, इसके बाद आपको इसके मेन पेज पे सबसे पहले आपका ये ओपन होगा। यहाँ पे ये जो आपका सीडीएन वाला लिंक है, ये लिंक आपको किस में डालना है, अपने एचटीएमएल वाली फाइल में। इस लिंक को कॉपी करके, चलो ठीक है। ये जो आपका
हेड टैग है उसके अंदर आपको ये लिंक से पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको पेस्ट करोगे आपकी HTML के अंदर बूटस्ट्रैप इंजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसकी कोई भी क्लासेस अपने HTML प्रॉपर्टी में यूज कर सकते हो। विदाउट CSS आप सब कुछ डिजाइन कर सकते हो बिना, इसके लिए आपको एक्सटर्नल CSS की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैम लेकिन बिना CSS के तो कस्टमाइज कैसे होगा बताओ। नहीं, आप सिर्फ बूटस्ट्रैप से डिजाइन कर सकते हो। अगर मैं वही तो कह रही हूँ कि मीडिया अगर आपको चाहिए। क्यूरी, हाँ नहीं, अगर आपको मीडिया क्यूरी नहीं लिखनी, ठीक है, नॉर्मल क्लास के लिए अगर आपको एट्रीब्यूट लिखना है, थोड़ी बहुत स्टाइलिंग हम करेंगे, लाइक बैकग्राउंड कलर अगर आपको एक्स्ट्रा देना है इसके चेंजेस के लिए। लेकिन अगर आपको एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना है तो हाँ बूटस्ट्रैप। रिस्पॉन्सिव मीडिया क्वेरीज तो हो जाता है मैडम, ये तो पता है, लेकिन मैडम देखिए बूट स्टैप का है मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज। CSS वगैरह के बारे में ना थोड़ा सा अभी बहुत कम नॉलेज। ठीक है, तो CSS यहाँ पे अगर मैं एक और फाइल क्रिएट करती हूँ अपनी CSS वाली। तो मैम एक चीज बताना, जैसे हम यस। प्रिंट कराते हैं, जैसे मान लो हम जो यूजर नेम अपना नहीं, वो वो जो सारा आप, चीज लिख करके जो प्रिंट कराता ये है जो 40 वो का था कैसे ये होगा। खत्म हो गया है। एक सिर्फ प्रिंट एक के लिए, मतलब उसके लिए आपको HTML। देखो, प्रिंट के लिए आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ती है, ठीक है। हर फ्रेमवर्क के अंदर अब जो भी आप यूज कर रहे हो वो अलग अलग यूज होता है। आपकी दूसरी NPM लाइब्रेरीज भी आती है HTML टू PDF, जो आपके HTML के कंटेंट को डायरेक्टली उसमें यस। PDF में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो उसमें क्या है, जब भी आप अगर अपना कोई डेटा प्रिंट करा रहे हो ना, तो वो क्या है, मोस्टली टेबल फॉर्मेट मांगते हैं केसेस। इसमें तो हमने तो पहले भी था, परफॉर्मेंस था तो परफॉर्मेंस अभी HTML बेस्ड कोई 95 प्रोजेक्ट वाला अभी वर्जन करे। है। यस, अब देखो, अगर आपको HTML, मैंने पिछली क्लास में एक ब्लॉगिंग, नॉर्मल ब्लॉगिंग वेबसाइट बनवाई थी, ठीक है, जो ये था हमारा। आपके लिए UI वाला सब बाकी सब हो गया। जो PNG JPG वाला था वो हो गया, टैग वाला हो गया, एक बार इसमें टैग वाला इसको ओपन भी हो गया। करवाते हैं, ओपन ठीक है। टैग ये जैसे जो थी आपकी HTML वेबसाइट, ये था। पूरी HTML के अंदर थी। अब इसमें क्या है, एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए मैंने इसमें बताया था, यहाँ पे आपके जो ये टैग्स होंगे, ये सब क्या है, आपको पर्टिकुलर सेक्शन पे लेके जा रहे हैं, जो कि हमने किसकी हेल्प से किया था, एंकर टैग की हेल्प से, ठीक है। अगर आप किसी भी लिंक पे कर रहे हो और आपको जैसे समरी के लिए आपका समरी वाला पेज नीचे है, आपको अभी पर्टिकुलर समरी वाले सेक्शन पे जाना है, तो उस पर क्लिक किया तो ये पूरी समरी वाला पेज है आपका। इंट्रोडक्शन पे क्या, तो सिर्फ इसने आपको इंट्रोडक्शन वाला पेज हाईलाइट किया। स्ट्रक्चर पे क्या आपका, तो स्ट्रक्चर वाला पेज आगे हाईलाइट करके दे दिया, ठीक है। अब ये वाला देखो, इसमें जो कंटेंट है, ये जो ब्लू से बैकग्राउंड से मैंने कर रखा था, ये क्या है बेसिकली, अब आपका ये पेज होगा हमारा हेडर टैग की जो मेन सेक्शन है। आपके HTML पेज को पता चलना चाहिए कि मेन इन्फो आप किसके अंदर दिखाना चाह रहे हो, तो ये वाला सेक्शन मैंने किसके अंदर पुट किया, हेडर के अंदर। दूसरा, ये लास्ट जो था आपका, एक हर पेज का फुटर होना चाहिए हमारा, सो ये हमने बना दिया फुटर, ठीक है। उसके बाद जो भी बाकी का सेक्शन है वो हम किस में डिजाइन करेंगे अपने, ये सब बॉडी के अंदर है, लेकिन बॉडी के अंदर एक हेडर और एक फुटर। उसके बाद एक हो गया ये मेरा मेन सेक्शन। उसके बाद जो भी कंटेंट था वो किसमें, मेंस के अंदर। अब सेक्शन वाइज डिफॉल्ट डिजाइन करने का क्या, अब वो ये था कि जो मेरे डिफरेंट सेक्शन है वो इजीली मैंने उनको क्या किया, ID के बेस पे डिफरेंशिएट कर लिया। तो जैसे ही मैं ये ID HREF टैग के अंदर मैंने पुट की, ये क्या है, मुझे उस पर्टिकुलर सेक्शन पे हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है आशीष, ये वाला सेक्शन? हेलो। यस मैम। ओके। अब HTML देखो, बाकी वो स्ट्रक्चर है, बाकी जो HTML को अगर आपको यूज करना है तो फिर हम स्टाइल शीट के साथ ही यूज करते हैं। और स्टाइल शीट आप पता है हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो आपका ये हो गया एम्बेडेड, दूसरा आपका होता है एक्सटर्नल वाला। तो मोस्टली हम एक्सटर्नल यूज करते हैं, उसके लिए आपको अपनी ये लिंक के थ्रू स्टाइल शीट को अपनी HTML फाइल में इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस वाले पेज में मैंने क्या है, मेटा टैग के अंदर एक डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर रखा है, जो कि क्या है, मेरे पेज का कंटेंट बता रहा है कि वो क्या है, इस पेज में मैं क्या डिस्प्ले कराने वाली हूँ। दूसरा, मैंने फैब आइकन ऐड किया है। फैब आइकन को हम किस में डालते हैं, आप यहाँ देखोगे,
कि इस पेज पे ये नॉर्मल वेबसाइट ना देख के मुझे क्या है HTML वाला टैग दिखा रहा है, आइकन दिखा रहा है। तो इस आइकन को मैंने किस में डाला, अपने फैव आइकन वाले लिंक में। सो ये आपका फैव आइकन का लिंक होता है, शॉर्टकट आइकन, जिसके अंदर ये आपका जो भी पाथ जहाँ पे आपकी इमेज रखी थी वो डाल दिया। ओके। अब एक्सटर्नल स्टाइल शीट, एम्बेडेड स्टाइल शीट आप किस केस में यूज कर सकते हो? मोस्टली केसेस में क्या है, स्टाइल शीट्स जो होती है, जैसे आपको पीडीएफ ही प्रिंट करानी है तो वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट को फॉलो नहीं करती, तो उसके लिए क्या है, आप पीडीएफ में अपनी एम्बेडेड स्टाइल शीट HTML के अंदर ही इंपोर्ट कर सकते हो। ओके। नहीं समझा मैडम। जब हम एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज करते हैं ना HTML टू PDF वाली, तो उसमें बहुत सी लाइब्रेरीज क्या है वहाँ पे इश्यूज देती हैं कि जो आपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट ये इंपोर्ट किया ना, ये क्योंकि ये आपके लोकल में होती है, आपने इसको कहीं लाइव तो कर नहीं रखा, तो वो उसको सपोर्ट नहीं करती हैं। ये जो style.css है, अभी मान लो इसको मैंने कहीं डिप्लॉय नहीं किया है, ये मेरी लोकल मशीन पे है, ठीक है, इसका पाथ है, ये इजीली डिटेक्ट होगी। लेकिन जब मैं इसका PDF बना रही हूँ तो वहां पे तो वो सारी चीजें लाइव वाली ले रहा है, ठीक है, HTML पे भी आपका लाइव हो रहा है बट CSS स्टाइल लाइव नहीं हो रही। तो उसके लिए क्या है, हम जो आपकी लाइब्रेरीज है वो HTML टू PDF को कोड सपोर्ट कर रही है, स्टाइल एक्सटर्नल स्टाइल शीट को नहीं। तो उसके लिए क्या है, हम स्टाइल जो भी आपके एलिमेंट्स के लिए रिक्वायर है उसको हमने क्या किया, स्टाइल टैग के अंदर डाल दिया, एम्बेडेड स्टाइल शीट के अंदर। ओके। जो आपका PDF वाला कंसर्न था ना, उसमें जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है वो फॉलो नहीं करती। समझ में आया आशीष? मैम कह रहे हो एक प्रोजेक्ट करो ना, फिर उस बेस पे फिर हम अगर कर आपको, सकते हाँ, हैं। अगर आपको यही है कि आपको एक प्रोजेक्ट करना है, तो देखो उसके लिए ना आप दिमाग में भी एक प्रोजेक्ट आउटलाइन तैयार होना चाहिए। कि अभी मेरे दिमाग में कोई प्रोजेक्ट आउटलाइन ऐसा है नहीं, अब मैं ये है कि कल आपको करवा सकती हूँ, जिसमें एक हम पेज डिजाइन करेंगे और उसको मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाती हूँ, ठीक है। यस मैम। और जब तक अभी हम बेसिक अपने स्टाइल शीट्स और ये CSS देख लेते हैं। अब आपने देखा यहाँ पे ये जो आईडी यूज हो रही है, ठीक है, इन आईडीज के अंदर अगर मुझे स्टाइल्स ऐड करना है तो वो मैं कैसे ऐड करती हूँ? स्पेसिफिक आईडी पे अगर आपको स्टाइल ऐड करना हो तो वो हम यूज करते हैं CSS के अंदर हमेशा हैश लगा के, ठीक है। आईडी के अगर आपको आईडी पे क्लास ऐड करनी है तो उसके लिए आपको हैश यूज करना होगा, ठीक है। इसकी स्टाइल शीट मैंने यही एंटर किया, एक्स्ट्रा मैंने बनाया नहीं है। यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन पे जो भी मैंने कलर ऐड किया है वो उसके लिए आईडी पे क्या है, और अगर हम नॉर्मल क्लास पे कोई भी स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, विदाउट डॉट यूज करना होता है। और अगर एलिमेंट पे यूज कर रहे हैं तो सिंपल एलिमेंट नेम, तो एलिमेंट एट्रीब्यूट, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट पे अगर आपको स्टाइल यूज करना है तो आप डायरेक्टली उसको नाम लिख के और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें आईडी के अंदर यूज करना है तो हैश यूज करके, और अगर हमें किसी क्लास पे CSS अप्लाई करनी है, सपोज, मैम ये प्रोजेक्ट तो हमें नहीं कराया था ना आपने, हम तो बस फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन किए थे, उसके बाद ये प्रोजेक्ट शायद दूसरे क्लास बताया ये, था क्या? हाँ, ये नेक्स्ट सेशन हुए थे जो उसमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट मैंने स्टार्ट से स्क्रैच करवाया, तो वही मैं कह रही हूँ, आप अपना चाहे तो पूछ लो कि पोर्टल पे कैसे एक्सेस मिलेगा, वहां पे वीडियो सारी अवेलेबल होंगी एक बार क्लास। रिकॉल करा देते ना तो सही रहता है, बेटर टू अंडरस्टैंड ज्यादा एक बार। क्योंकि मैंने कर रखा है ना तो समझने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, एक सेकेंड, इसको hide देखो मेरा हम स्टाइल्स की बात कर रहे थे, तो जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने एलिमेंट्स आपको बताया था ऑलरेडी, H1 H2 P टैग, जितने भी टैग्स, अगर उन टैग पे आपको स्टाइल करना है, उन पे कोई भी स्टाइलिंग देनी है तो उनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। दूसरा, अगर मैं इस नैव पे एक क्लास ऐड करती हूँ कि ये मेरी नैव बार है, और अगर मैं इस स्पेसिफिक क्लास पे कोई स्टाइल ऐड करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे क्या है, डॉट लगाना होगा। Okay, अभी इसको हटाते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में थोड़ा ब्लैक देखो ताकि पता चले।
तो ये जो है, अब देखो क्लास में क्या होता है, अब अगर यही आपने नैव बार के अंदर जो इस क्लास पे एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी डिसाइड कर दी, अब आज इस नैव बार इस क्लास को अपने किसी भी एलिमेंट में यूज करोगे तो वो क्या है, इस बैकग्राउंड कलर को यूज कर लेगा। पढ़ने का है ठीक है, अच्छा सेव नहीं किया मैंने। उसको हटाओ, उसको हटाओ। ओके, स्पेलिंग ये कॉलम डिफरेंस थोड़ा है। लगा हुआ है, उसको हटाओ। ये वाला, अरे वो नहीं, सेमीकोलन स्ट्रिंग बना दी है, वो देख नहीं रहे, उसको स्ट्रिंग हटाओ। हाँ सर, उसमें यहाँ तो देखो अब ये ब्लैक आ गया। अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है, बार बार कौन एक ही बैकग्राउंड कलर की दूसरी क्लास लिखेगा। तो मैं यही क्लास क्या है अपनी दूसरी प्रॉपर्टीज पे भी लगा सकती हूँ। अब मुझे उसके लिए डिजाइन करने की जरूरत है नहीं, इसको क्लास के अंदर लिख सकते हैं। ये प्रिंट कर देगा। डबल हो गया ना सर, तो इस क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज आपने डिफाइन की होगी वो क्या है, आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वो तो लिखा हुआ, बस ऊपर लगा दो बैकटिंग दोनों साइड, तो वहां नहीं, यहाँ पर बैकटिंग। एक तरह से क्लास आपका यूनिवर्सल हो जाता है। बस वहाँ डबल लगा पहले। हाँ बताओ, अब ये काम कर गया। एक और आपका ये तरीका होता है कि आप चाहते हो कि ये जो मेरा सेक्शन है, ठीक है, अब सपोज कई बार ऐसी कंडीशन है कि ये जो मेरा नैव बार है, ठीक है, इस क्लास को मैं स्पेसिफिकली सिर्फ एक ही सेक्शन के अंदर यूज कर सकूं। मतलब ये जो नैव एलिमेंट है, नैव एलिमेंट के अंदर जितने भी ये नैव बार वाली क्लासेस होगी सिर्फ उसी पे अप्लाई हो, बाकी बाहर जो क्लासेस हो उन पे ना अप्लाई हो। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती थी, यहाँ पे लिखती नैव। अब क्या है, ये जो नैव बार है देखना सिर्फ इस वाली क्लास पे आपका स्टाइल अप्लाई होगा, जो ये वाली क्लास थी हमारी दूसरी, इस पे आपका स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। अगर है तो, अगर छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्लाइड तो वर्क नहीं है। हाँ तो वही और अब देखो बंद कर दो। चलेगा कुछ ब्राउज़र चलिए। हाँ, अब ये ये सही दोनों सेम है और क्या, एक है ना। सेकंड में। पहले तुमने क्या किया, जुगाड़ लगा दिया। हाँ बस वो हर केस में ये कॉन्केटनेट कर दिया, अगर पांच भी कैरेक्टर है तो कन्वर्ट करेगा। की जगह अब ये ये एक ही एलिमेंट के अंदर है ना, इसको पेरेंट के अंदर ऐड कर चलो दो। एक बार ठीक हम है, 600 दे दीजिएगा, कंडीशन नहीं 600 नहीं है, 100 दे देते हैं ना, उसके बाहर अगर ज्यादा है तो 550 दे दीजिए। देखो अंडर तो लेंथ उसका 10 से बड़ा पेरेंट और होगा, ये चाइल्ड वाला होता लाइन है। चलेगा। और ठीक है, तो ये हमने इसका एक पेरेंट एलिमेंट बनाया, और ये सब जो है इसके चाइल्ड एलिमेंट्स है कि जितने भी नैव बार के अंदर एलिमेंट्स होंगे सिर्फ उसी पे ही ये स्टाइल अप्लाई होगा। अगर इसके अंदर डॉट नैव बार करके मैं क्लास लिखूं, अब इसे कहा गया सर, ये नहीं नहीं टैक्स है आपका, 600 का टैक्स होगा, उस पे राउंड लगा दिया। इसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा वो सब पे स्टाइल अप्लाई होगा, हाँ लेकिन इसी के बाहर जो कंटेंट है उस पे ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इसमें मैं काम कर। तो स्पेसिफिक लाइन ऑफ अगर सेक्शन पे आपको स्टाइल अप्लाई करना हो तो हम यूजिंग इसकी तरह यूज कर सकते हैं, और अगर आपको कॉमन स्टाइल अप्लाई करना हो किसी दो अलग अलग एलिमेंट पे, कि सपोज मुझे यहाँ पे मेरे पास दो सेक्शन है, टैग्स और स्ट्रक्चर, इन दोनों पे मुझे सेम स्टाइल अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने कॉमा डाल के हैश स्ट्रक्चर, ये जो स्टाइल है आपका दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, बार बार ना लिख के। हमने क्या किया, एक ही पे काम हो गया हमारा। ये आपकी क्या है, सीएसएस की लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस करता है। क्लियर है आशीष? यस मैम। दूसरा बात करते हैं हम मीडिया क्यूरी ये की। मेरे को यस, मिलेगा कैसे, ये फाइल मेरे को मिलेंगे कैसे? फाइल का एक्सेस का तो अभी मुझे आइडिया नहीं है, एक बार मैं आपके काउंसलर से पूछ के बता देती हूँ। ठीक है, इसको शेयर कैसे, या फिर उनको शेयर कर देंगे, वो आपको बता देंगे कि आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इनको।
और एक होता है आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर की, अगर आपने एस्ट्रिक्स के अंदर कोई भी स्टाइल फॉर्मेटिंग लिखी तो वो क्या है आपकी पूरे उस पे अप्लाई होगा, इस पूरे पेज पे। सपोज मैंने डाल दिया मार्जिन 0, ये पेज का पूरा मार्जिन खत्म कर देगा, ठीक है। तो जो स्पेस था वो पूरा चला गया। पैडिंग 0। अगर आपको किसी ओवरऑल पूरे पे एक स्टाइल रखना हो तो हम क्या उसको डाल डाल सकते हैं। तो अब जो पैडिंग था वो भी चला गया आपका, देखो सब पे से जो स्पेस था सारा खत्म हो चुका है। तो ये यूनिवर्सल थे आपके कुछ आईडी एलिमेंट्स और पे इनलाइन स्टाइल्स थी आपकी, ये क्लियर हो गई है। एक सेकेंड, अगर आप इससे सीएसएस पे आओगे, ठीक है। कलर बैकग्राउंड्स का ऑलरेडी आपको पता होगा। मैंने वो जेड इंडेक्स बताना है पहले, स्टार्टिंग से करो ना, डिस्प्ले प्रॉपर्टी से तो ऊपर से होना मैंने। यस, डिस्प्ले फ्लेक्स तो तभी क्लियर होगा अगर हमने क्लीन लेआउट डिजाइन कर रखा हो। अब इस लेआउट में काफी पैसा हो चुका है। तो इस वाले सेक्शन को अच्छा मैं अभी कमेंट करती हूँ। मैं कह रहा था एक प्रोजेक्ट बनाते, ठीक है। ये एक्चुअली मैंने इस पे मेरे टाइम पे नहीं हुआ था, तो मैं कहता एक प्रोजेक्ट बनाते मतलब ऐसे ही कुछ, फिर उसके बाद ये सारा चूज करते हैं तो सही रहता है। तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ में ठीक आता। है आप, मैं वही कह रही हूँ कि आपको जो प्रिंट वाला ही है ना, कल हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन दिखा रहे होंगे और वहां पे एक प्रिंट देंगे जेएस के हेल्प से जो आप उस डेटा को प्रिंट कर रहा होगा, ठीक है। यस मैम। अब उसी प्रोजेक्ट में जो भी है वहां पे हमारा आउटलाइन डिजाइन होगा। तो हम उसमें एक एक चीज, मैं इसलिए तो क्या मैंने पहले क्या किया, प्रोजेक्ट से ही स्टार्ट करवा रही थी कि हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैं पहले स्क्रैच से ही प्रोजेक्ट बना रही थी कि एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स हम यूज कर रहे होंगे या जो भी प्रॉपर्टीज हम उनको समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अब अभी आपका कहना है कि आपको एक नॉर्मल सा टास्क क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा प्रोजेक्ट लेंगे जिसमें स्टूडेंट्स की नेम और इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही होगी और आपको क्या है वो इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हम HTML CSS और JS यूज करेंगे, दूसरी अदर कोई लाइब्रेरीज नहीं। ओके। यस मैम। सो आज के लिए यही प्रैक्टिस करना। आप एक ब्लॉगिंग पेज देखा है आपने, जैसे कि आप किसी टॉपिक पे कंटेंट लिखते हो, आपको बस हेडिंग HTML टैग्स यूज करके वो करना। कोई भी एक टॉपिक है, चाहे HTML के बारे में या CSS के बारे में आप ले सकते हैं, या फिर जावा के बारे में कोई टॉपिक, उसको आपको HTML पेज पे लिखना है, ठीक है। यस मैम, एक बार डायग्राम बता के समझा दो ना, फिर करूंगा वैसे कोशिश। देखो सपोज ये पेज है, ठीक है, जावा का। ये यस नया मैम। बात छोड़ दो, यहाँ पे मैं ज्यादा स्टाइलिंग नहीं कह रही। अब सपोज आपको यही इंफॉर्मेशन दिखानी है तो ये पेज आप एक HTML में डिजाइन कर सकते हो, स्टैटिक पेज, यस मैम। ठीक है। या चाहे इसी पेज का मॉडल लेना और उसको बनाना, ठीक है। यहाँ पे आप ले सकते हो, ये आपका हेडर हो गया, ठीक है। अभी इसमें जरूरी है सारे लिंक होने चाहिए। ये आपका हेडर हो गया, ये आपका साइड वाला सेक्शन हो जाएगा, ये आपका मेन, ठीक है। अब इसके अंदर आपको जो कंटेंट डालना है यूजिंग ऑल द टैग्स और जो मैंने आपके लिए कोड के लिए बताया था, आप वो यूज करके एक पेज बनाओ, सिंपल HTML। ओके। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कल देखते हैं कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके। ओके मैम। थैंक यू। ओके, थैंक यू।